लिए ये है बहाल, ये गार्जियन को बहाल करेंगे। गार्जियन बेचारा अनपढ़ आदमी क्या जानेगा बैंक क्या है नहीं है, ये क्या जानेंगे। ये कभी खड़ा होते जनता के बीच आते, जनता को कहते कि हमारा प्रधान बात नहीं मानता है, हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। इनका गवाही गौरीशंकर पोद्दार है, ये क्या किए हैं नहीं किए। उसके बाद खोज, ये सर एकदम ऐसा खत्म पदाधिकारी बलिया में हम कभी नहीं बीओ को देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं बेगूसराय बलिया अनुमंडल के सादीपुर के क्षेत्र में, मतलब दियारा क्षेत्र में मैं हूं और यहाँ पे 10+2 स्कूल है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि नाम लिखा हुआ है राजकीयकृत मुखलाल उच्च विद्यालय सादीपुर, जिसकी स्थापना 4 तारीख 7वें महीने 1957 को हुआ था। और इतने पुराने विद्यालय की अब क्या स्थिति रह गई है, ये आज जान करके आपको भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ेगी। आज इस विद्यालय में एग्जामिनेशन चल रहा था, अर्धवार्षिक एग्जामिनेशन चल रहा था और उस एग्जामिनेशन को लेने वाले कोई शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं थे। और जो विद्यालय में शिक्षक ही नहीं हो तो भला एग्जाम कौन ले। छात्र एग्जाम देने आए, क्लासरूम में सारे कॉपी यूं ही पड़े थे और उस पर साइन भी किया हुआ है। वो कॉपी निर्गत कौन किया? चपरासी के भरोसे आज 10+2 के विद्यालय में एग्जाम लिया जा रहा है। और यहाँ पे पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी पधारे हैं और बलिया प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि भी सुभाष राय भी मौजूद हैं और छात्र भी मौजूद हैं। तमाम लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि सच क्या है। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जब ग्रामीण ने शरेआम बीईओ के मुंह पे कहा कि आपकी संवेदनशीलता ही समाप्त हो गई है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। तब तक के लिए कार्य नहीं देखे। इस विद्यालय का ये हाल है, जो प्रोत्साहन राशि है, चाहे साइकिल योजना हो, उसके बारे में हम लोग काफ़ी प्रयत्न किया। एक स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि हैं, क्या नाम है उनका, गौरीशंकर पोद्दार जी, उनके माध्यम से बीओ साहब तक यहाँ गए। बीओ साहब साफे साफ कहे कि कहा क्या कि बाढ़ में डूब गया। हम कहिए सर आपको संज्ञान मिला है, वहाँ से प्रपत्र आया है कि बाढ़ में डूब गया। ये कहने से नहीं होगा सर, ये मौखिक बात नहीं है, ये लिखित बात है। तो आपको पता लगा, आपको दिए वो सूचना कि बाढ़ में गल गया। तरे वो बहुत जलील आदमी है, उसको क्या करें नहीं करें। कहिए आप जलील हैं, वो थोड़े जलील है, आप पदाधिकारी हैं। अरे मांग करते हैं, ये विद्यालय का व्यवस्था चौपट है, एक भी शिक्षक कभी नहीं आते हैं। और इसके बारे में बीओ साहब को बार बार हम लोग प्रार्थना किए, बार बार आवेदन गया। वो तो कह रहे हैं कि ग्रामीण कहते नहीं, उनके पास आवेदन गया मध्य विद्यालय सादीपुर के बारे में। अनियमितता भारी भरी हुई है, सारे शिक्षक वहाँ से पलायन हो रहे हैं। अब बीओ साहब, गौरीशंकर बाबू बीओ साहब को क्या बार कहा कि आप विद्यालय पर चलिए, इनका जतरे बनता रह गया, नहीं जा। आज तक ये विद्यालय टर्न अपने कर्तव्य की बात कर रहे हैं कि हम कर्तव्य का ये कर्तव्य, ये अपने कर्तव्य और अधिकार को समझते ही नहीं है। इनको श्रीमान केवल अपने वेतन से जरूरत है। इनको जब आने की सूचना हुई, गौरीशंकर प्रसाद से बात हुई कि हम कल जाएंगे, तो इनकी तबीयत खराब हो गई। ये रात में कह दिए कि सर हम कल नहीं जा सकेंगे, हमारी तबीयत खराब हो गई। ये इस तरह के बीओ है। अगर बीओ साहब चाहते तो चक करते, विद्यालय तो हन करता, सबको ऑपरेशन होता। यहाँ हमारे बिहार सरकार का कहना है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, तो किसके भरोसे चलेगा। ग्रामीण हम लोग चिल्लाते रहते हैं, ये लोग वहाँ माल फरिया के काम खत्म कर देते हैं। 100% ये सत्य बात है, इसमें कहीं कोई दूमत बात नहीं है। ये पैसा लेके खेलवेल होता है। कहने जाते हैं ना, तो बीओ साहब का ही कहना है कि हमारे बात कोई टीचर नहीं रखता है। जिला देखिए, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, जिला देखिए, जबकि हम पेपर भी देने में बनाए, दरखास्त भी दे दिए, तब पर कहते हमको बातें कोई नहीं पूछता है मास्टर। तो हम यो कहे कि जब बात नहीं पूछता है तो घर में कहिए टीचर के रहने के लिए आप भी घर चले जाइए। आपको लिखना है खाली कलम से,
सर ये तो बड़ा आरोप है कि आपके ये सब आरोप दोनों आदमी जो लगा रहे हैं। जैसे अभी श्री सुभाष राय के द्वारा आपको कहा गया कि जो प्राथमिक विद्यालय रामनाथपुर में एक शिक्षक को पैखाना में बंद किया था। सही बात। उस दिन सेम डे उस टीचर के द्वारा जब कंप्लेन गया बीडीओ साहब के यहाँ, तो उसी दिन मैं जाकर जांचा, जो कि वह सरासर झूठ जो है, वह शिक्षक जो ग्रामीण है और वह अपना ज़मीन बेचने के लिए 2-3 आदमी से पैसा लिया था, जिसके कारण वह गलत वहाँ चार्ज लगाया। जिसके बाद इस पर कंप्लेन गया है डीओ साहब के यहाँ से भी, उस पर शोकज हुआ है उस शिक्षक पर। उसका जय जयराम मतो नाम है। हाँ, जय जयराम मतो उसका नाम। ग्रामीण कह रहे हैं कि सब एकदम झूठ बोल रहे हैं। कभी हमरा लिखित अगर दिए हैं तो कहिए रिसीविंग होगा ना, दिखाएंगे। अरे सादीपुर हाई स्कूल के बारे में बोलिए। सादीपुर हाई स्कूल के बारे में लिखित कंप्लेन गौरी शंकर बाबू के बारे में जो कह रहे हैं, गौरी शंकर बाबू का कंप्लेन आया था। मैंने हेडमास्टर को लिखा 2 बार 3 बार लिखा हूँ हेडमास्टर को। नाम क्या है लिखा क्या करेंगे हम? मुर्दा को काय उखाड़ते हैं, छोड़िए उसको। आप मैं लिखा हेडमास्टर साहब को। हेडमास्टर साहब जो है उसका क्या हमरा बोले कि जो बाढ़ में पिछला साल सब पानी में डूब गया था, देख रहे हैं कार्यालय है इसमें, पिछला साल पानी था, वहाँ तक खिड़की आधा डूबल था, उसमें डूब गया, सब कागज़ पढ़ने लायक नहीं है, पठनीय है। मैंने कहा जो आप बैंक में आपका स्टेटमेंट जमा है उससे देखिए, जो उस बच्चा सब जो कंप्लेन किया है उसका पैसा अगर नहीं मिला है तो किस कारण से नहीं मिला है, उनके द्वारा बताया गया, हम देख के भेजवाते हैं। आप बोल रहे हैं अपनी सफाई के लिए, आप मीडिया के सामने हैं, कैमरा के सामने हैं, आप अपनी सफाई दे रहे हैं श्रीमान। आप एकदम संवेदनशील नहीं हैं, हम आपको दाबी के साथ कहते हैं, और आपको भगवान भला नहीं करेगा। आप ये कैमरा के सामने अपना सफाई मत पेश कीजिए श्रीमान। आपने तनिक भी प्रयास नहीं किया, नहीं तो सब बच्चों को पैसा मिल जाता श्रीमान। आपके केवल चाहने से, आपके केवल चाहने से मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सारा बच्चा आपका खिलाफ है सर। आप जिस दिन कहिएगा सारा बच्चा आपके सामने में उपस्थित हो जाएगा। अगर उपस्थित नहीं होगा तो आप जो कहेंगे सो मैं बात मान लूंगा। सादीपुर हाई स्कूल के बारे में श्रीमान मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप संवेदनशील नहीं हैं, आप आक्रमणीय पदाधिकारी हैं। आप कभी सादीपुर हाई स्कूल के बारे में आपने कभी चिंता नहीं किया है, और मध्य विद्यालय सादीपुर के बारे में कभी चिंता नहीं किया। अगर चिंता करते श्रीमान तो यहाँ की व्यवस्था, सारा व्यवस्था सब बदल जाता। आपने श्रीमान कभी प्रयास नहीं किया। ऐसा झूठ नहीं बोलिए कैमरा के सामने में श्रीमान। अपनी सफाई मत बेच कीजिए। आपका काम बोलता है श्रीमान, इस जनता बोलता है, यहाँ का विद्यार्थी बोलता कि श्रीमान आए थे विद्यालय पर। आप बोलिए एक भी विद्यालय है, विद्यार्थी को आप पूछिए कि आपके बारे में कभी श्रीमान विद्यालय पर आए हैं, तो हम दावे के साथ कहते हैं आपका जय जयकार हम करेंगे। और अभी आरोप लग रहे हैं सर आप पर, ये सब सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। कभी नहीं हमरा कभी नहीं कहे हैं, हमरा यहाँ ऑफिस में कभी नहीं गए हैं। और उनका कागज पिछला साल डूब गया था। 2014-15 का जो छात्रवृत्ति पोशाक नहीं मिला, 2014-15 का इन लोगों का है। 2014-15 में अधिकतर बच्चों का खाता डीएक्टिव हो चुका है, एक्टिव नहीं था। गार्जियन को भी मैंने कहा जो एक्टिव करा के इसको बैंक में जाइए और बैंक में उसको खाता को KYC करके एक्टिव कराइए ताकि पैसा जाए। तो आप गार्जियन के द्वारा उसके बाद एक्टिव करा के फिर हमें सूचना नहीं दिया। क्या संवेदनशील आम जनता है, उनके कहने के लिए मुंह पर ताला नहीं लगा सकते हैं किसी को। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं आपके, आपने संज्ञान लिया इस विद्यालय का, आपके घर के बगल में है, लगातार इस तरीके की शिकायतें हो रही थी। आज से पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आज से पहले 1 महीना पहले हम BO साहब को फ़ोन किए थे। ईद कहते हैं कि हम तो मिडिल देखेंगे, हाई स्कूल नहीं देखेंगे। ना ऐसा बात है। तब हम कि कैसे आज खुना जी स्पत्ति आया, तो आज खुना कि हम पहले BDO साहब किए, तो BDO साहब कहे कि BO साहब कहिए कि BO साहब का आप कहिए। तब कि कहते हम जिला परिषद किए फ़ोन, तो DO साहब फ़ोन किए, तब BO साहब फ़ोन किए, तब यहीं आए हैं आज खुना। क्या है व्यवस्था, मतलब क्या कंप्लेन आपने क्या क्या किया है? क्या है कि आज की कहते हम 11 बजे स्कूल पाए, तो हम देखे कि प्यून छिए, प्यून को पूछे कि भाई कहते स्कूल अखन जा रहे हैं, तो कहा परीक्षा चल रहा है। तो हम पूछे परीक्षा मास्टर है तो कोई नहीं है, तो हम देखने आए कोई भी मास्टर नहीं था। तब हम कहते लगाए फ़ोन अफसर को,
कि भाई ऐसे ऐसे बात है, परीक्षा चल रहा है, टीचर को है न 24 घंटा पहले ये प्रश्न मिल जाता है, परीक्षा दो। आप तो सर प्रखंड प्रमुख हैं, और ये सिर्फ इसी विद्यालय की यह स्थिति है कि और भी विद्यालय की सगरे का ही स्थिति है, बहुत दब चल रहा है, सौंसे प्रखंड का जिला का ही है। कभी प्रखंड को- शिक्षा पदाधिकारी क्षेत्र में निकलते नहीं देखे गए क्या? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। एगो इनका की कहते हम शादीपुर स्कूल मिडिल स्कूल कह रहे हैं देखने के लिए, वहाँ को यही हाल है। जबकि कि हेड मास्टर जो है उसको सीनियर मास्टर धरा हुआ है, हेड मास्टर पावर लेके बैठे हुए हैं, आ गरम गाड़ी सब हरदम मास्टर सब कॉल जोड़ता है। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये कहते हैं कि अखन करेंगे, कल करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे परमानपुर में स्कूल है, मास्टर की कहते उसको पैखाना में बंद करने रहा 12 घंटा, केस करने के लिए भी वो साहब यहाँ गए, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। एगो टीचर बंद कर देता है पैखाना। अच्छा, क्या लगता है आपको इस संबंध में आज के इस घटना पर कोई कार्रवाई हो सकेगी? क्या सेटिंग हो जाएगा? कहते रहे हैं, मगर ऊपर की कैसे सेटिंग हो जाएगा, कार्रवाई कुछ नहीं होगा, सीधे कर देगा कि जाइए कागज लेकर कहाँ जाइएगा, ऐसे बोलते ऐसे बोल देता है टीचर। जबकि 9 लिखा रहा था कल परसों, हम वकील साहब को फ़ोन किए कि भाई कि कहते विद्यार्थी कहता अच्छा जगह नहीं है, तो हम कहे भाई को कम से कम लिखिए। हम कोई स्कूल में जाएंगे कम से कम प्रतिनिधि खातिर 5 सीट रहता है, घर के बगल में स्कूल है, 1 सीट नहीं हुआ, 1 विद्यार्थी का हम नाम नहीं लिखा सके, नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखाने दे सके। ऐसे सदानपुर में हम करते हैं तो लिख लेता है, घर के बगल वाला टीचर नहीं लिखता है नाम। 815 इस संबंध में क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सही हो, जो शिक्षक जो अनुपस्थित लगातार रहे, उनका हाजिरी बंद हो, दरमाहा नहीं मिले, कॉपिए रख, स्कूले चलता है वकील रजक के झोला में। अखर खोज लीजिए कोई ये कॉपी नहीं है, सबके हाजिरी बना हुआ होगा, रजिस्टर कहाँ छै? झोला में है, उपस्थिति रजिस्टर नहीं छै। कुछ कोनो रजिस्ट्री नहीं है, झोले में स्कूले चलता है। टीचर को जब छुट्टी दे देते हैं ना बीआरसी में, आ जब की कहते वो आता है बाद में की कहते प्रमुख साहब दस्तखत करिए, प्रमुख साहब कहते हैं कि भाई हम जानबे नहीं करते हैं, दस्तखत क्यों देंगे? तो तब कहते हैं कि हमको दरमाहा बंद हो जाएगा। तो उसी से हम 2 टीचर घुरा दिए हैं कि हमने ले आइए बीओ साहब हाजिरी बनवाइए, हमने बनवाएंगे। आज बिना शिक्षकों की उपस्थिति में ही एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि यहाँ पर 9 शिक्षक कार्यरत हैं और एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं है और बच्चों का एग्जाम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये गलत किए हैं। बच्चों के का एग्ज़ाम चले या ना चले, विद्यालय खुला हुआ है तो सभी शिक्षक को यहाँ रहना चाहिए। सबसे बड़ी प्रधानाध्यापक को रहना चाहिए। प्रधानाध्यापक रहेंगे, अपने आप शिक्षक रहेंगे। मान लीजिए उसमें 1-2 शिक्षक अपन छुट्टी में जाते हैं तो ऑथराइज छुट्टी में जाना चाहिए। ऐसा बात नहीं जो हाँ चल जाएंगे बिना मतलब का अपन स्कूल बंद करेंगे। आखिर मिडिल स्कूल इस एरिया में 26 प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, वहाँ परीक्षा हो रही है, वहाँ हमारे सभी स्कूल के शिक्षक परीक्षा ले रहे हैं, जिसका हम सबसे मंगवाए हैं। सबको हम कहे सुबह में कि जो फ़ोटो भेजिए परीक्षा का, जो आप स्कूल में हैं तो उसका फ़ोटो भेजा गया सब जगह से। जो आपके बगल में यहाँ नौरंगा मिडिल स्कूल है, यहाँ परीक्षा हो रही है, बच्चे हैं वो आप देखे हैं, हमारे शिक्षक हैं। बिना सूचना के ही जो भी शिक्षक आज गायब हुए हैं, आपके द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या मेरे द्वारा यह माध्यमिक शिक्षा का केस है। यह विद्यालय जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं अपना रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ माध्यमिक शिक्षा दोनों को आज ही शाम में भेज दूंगा। जा रहा हूं यहाँ से, इसका रिपोर्ट बनाकर मैं भेज दूंगा। और फ़ोन से बात करके मैंने मैडम को कह दिया है, जो यहाँ सबसे पहले जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वकील पासवान जी, वह यहाँ शारीरिक शिक्षक है। फिजिकल टीचर को किसी भी सूरत में विद्यालय का प्रभार नहीं देना है, वे शारीरिक शिक्षक हैं। मैडम को मैंने कह दिया मैडम इतना दिन से तो गलत है और जिले ने कर सकते हैं, इसको मैं नहीं बदल सकता हूँ। क्या आपके द्वारा दिए गए जो भी आज रिपोर्ट दी जाएगी उसमें क्या अनुशंसा होगा? अनुशंसा होगा उन लोगों के वेतन बंद करने का, उन लोगों पर कार्रवाई करने का। साथ साथ मैं ये भी लिखूंगा जो नियोजन इकाई, संबंधित नियोजन इकाई को, जिला परिषद नियोजन इकाई के लोग शिक्षक हैं, जिला परिषद को भी जो है मैडम के द्वारा इन लोगों को कार्रवाई करने के लिए लिखने के लिए मैं जो शिक्षक 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही आते हैं, विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं से बच्चों को वंचित रखते हैं।
अब 2 शिक्षक का जो अभी कंप्लेन आ रहा है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आते हैं, तो इस बात की जानकारी तो टीचर अटेंडेंस रजिस्टर अभी उपलब्ध नहीं है, जो उसमें मैं देखता जो उनका साल में 2 दिन हाजिरी बना हुआ है और दिन बना हुआ है। रजिस्टर तो रहते हैं हेडमास्टर जी, वही चलाते हैं घरे पर। अगर जहाँ से सर तो इसका कंप्लेन जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आते हैं। इस बात का ग्रामीण के द्वारा या हमारे प्रखंड प्रमुख माननीय प्रखंड प्रमुख श्रीमती ममता देवी का घर हाई स्कूल के बगल में ही है, उनके द्वारा भी कभी सूचना नहीं दी गई है कि जो हाँ ऐसे बात है। नहीं तो मैं पहले भी आकर यहाँ देखा रहता। इससे पहले मैं आया हूँ विद्यालय के अनुश्रवण में, तो मैं पाया हूँ जो यहाँ टीचर थे और जो शिक्षक नहीं थे वो छुट्टी में थे। क्या कार्रवाई होगी? आज का अब कार्रवाई के लिए मैं अनुशंसा कर रहा हूं। जो आपको मैंने जो लिखा हूं, रिपोर्ट बनाया हूं, आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया। हम इसको जिला भेज रहे हैं, जिला से अब कार्रवाई जिला को करना है। मैं अनुशंसा करने का क्या लगता है कि इस घटना को देख करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलिया पुलिस सबक ले सकेंगे? सबक लेने की बात इसमें, मैं तो इस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में ट्रैक्टर पर चढ़ के आना पड़ा है, तो हम ट्रैक्टर से चढ़ के आए हैं। सबक तो तब लेने की बात होती जब मैं नहीं आता। मेरे कारण यहाँ बहुत बड़ी घटना हो जाती, मेरे नहीं आने के कारण, तब न सबक लेने की बात होती। मैं तो आज इस विषम परिस्थिति में भी, विद्यालय में क्या घटना हुई सर? विषम एडमिशन सर ब्लॉक में लिया जाता है, बच्चे वहां जाकर के एडमिशन लेते हैं। अभी क्लासरूम में पेपर इस बात की जानकारी अभी तक मुझे किसी ग्रामीण के द्वारा या बच्चों के द्वारा नहीं दी गई है। आपने स्वयं से लेने की आज जानकारी मिली है। इस पर मैं कार्रवाई के लिए अनुशंसा, मैं सारा रिपोर्ट बनाया हूँ, सब पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करूंगा। जो रिपोर्ट आपको लोगों को की कार्रवाई होगी, होनी ही चाहिए, नहीं क्या होगी कार्रवाई।